दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपको पता होगा कि मुर्गी के आँख में पानी आना, झाग आना और आँखों का सूजन हो जाना, ये फार्मरों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और हमारे शेड में पहला बैच में न आया तो दूसरा बैच में, दूसरा में नहीं आया तो तीसरा बैच में यह आता ही आता है, यानी कि यह एक कॉमन बीमारी है और मुर्गियों में अक्सर देखने को मिलता है। तो आँखों की इन्हीं बीमारियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उसका इलाज। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो बीमारी है 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आँखों में पानी आएगा, उसके बाद झाग और फिर लास्ट में आँख में सूजन हो जाता है और सूजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूरा मुर्गी का आँख बंद हो जाता है और मुर्गी खाना पीना छोड़ देती है और कुछ दिन में उसका मृत्यु हो जाता है। तो यही है बीमारी का पूरा चक्र और इस बीमारी के चक्र को अगर आपको तोड़ना है तो पहले स्टेज से इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। किसान साथियों, इस बीमारी के होने का 2 कारण होता है। पहला तो हमारे सेट पे अमोनिया गैस बनना और दूसरा सीआरडी का प्रकोप हमारे मुर्गियों पे आ जाना। अगर हम इन 2 चीज़ों से अपने मुर्गियों को बचा लें तो हमारे मुर्गियों में यह परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों हमारे सेट पे अमोनिया गैस बनने का जो कारण है वो है बिछावन में नमी होना। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि जो बिछावन आपने डाला है उसको बीच बीच में आप पलटते रहिए ताकि उसमें नमी ना हो और ज़मीन को भी आप गीला होने न दें, यानी कि उसमें भी नमी आने न दें। इसलिए आपको बोला जाता है कि अपने जो शेड है उसको कम से कम ज़मीन से 3 फीट की ऊंचाई पर बनाएं, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। किसान साथियों, इसके अलावा अगर आप अपने सेट के पर्दे को टाइम टाइम पर नीचे नहीं करते तो भी अमोनिया गैस बन जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारा मुर्गी पाल रखा है, वो बीट कर रही हैं और पानी को भी गिरा रही हैं, तो उसमें भी नमी आ जाता है, बीट के कारण भी नमी आ जाता है और आप पर्दे को नहीं खोलते तो वेंटिलेशन सही तरीक़ा से नहीं हो पाता और अमोनिया गैस बन जाता है, तो इससे भी आपके मुर्गियों को परेशानी होती है। इसके अलावा किसान साथियों, सेट का ज़्यादा चौड़ा होना भी अमोनिया गैस बनने का कारण होता है। दोस्तों आप लोग कहीं भी देखे होंगे कि जो शेड बनाया जाता है वो अधिकतम 32 फीट चौड़ा रखा जाता है और मिनिमम 26 फीट तक रखा जाता है। अगर आप 32 फीट से ज़्यादा चौड़ा बना देते हैं तो आपके शेड पे अमोनिया गैस जो बनेगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए आपको नियम के अनुसार शेड बनाने के लिए बोला जाता है। दोस्तों अमोनिया गैस का जो वज़न है वो दूसरे हवा से ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपके शेड में ऊपरी भाग पर नहीं होता, निचले भाग पर होता है। इसलिए आप अगर शेड बनाते हैं तो हवा का आदान प्रदान अच्छी तरह से हो, इसका व्यवस्था करें। और कई किसान साथी जो है बैकयार्ड में मुर्गी पालन करते हैं तो वो लोग जो है कमरे में खिड़की ही नहीं बनाते हैं और अगर बना भी दे तो बहुत ज़्यादा हाइट में बना देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना है। आप जब खिड़की बनाएंगे तो कम से कम 3 फीट के हाइट पे खिड़की को बनाएंगे और थोड़ा चौड़ा बनाएंगे ताकि जो अमोनिया गैस है वो आसानी से निकल सके। और अमोनिया गैस को निकालने के लिए आप एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ब्रूडिंग के दौरान हम पूरे ब्रूडिंग एरिया को पैक करके रखते हैं झिल्ली से या तो कोई भी ऐसे त्रिपाल वगैरह से, ताकि चूज़ों को ठंड न लगे और तापमान बराबर बना रहे। पूरे ब्रूडिंग एरिया को पैक रखने के कारण अच्छा से वेंटिलेशन नहीं हो पाता है और अमोनिया गैस बन जाता है। तो दोस्तों ब्रूडिंग के दौरान कम से कम सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आपको जो पैक रखे हैं झिल्ली से या तो त्रिपाल से उसको नीचे कर देना है या तो नीचे से ऊपर आपको कर देना है, ताकि वहाँ पर अच्छी तरह से ऑक्सीजन जा पाए और अमोनिया गैस जो बना हुआ है वो बाहर आ सके। आप देखेंगे कि जो चूजे होते हैं उनको ब्रूडिंग के टाइम भी उनके पेट में पानी भर जाता है, तो उसका कारण यही होता है अमोनिया गैस। तो इससे भी आपके चूजे बचेंगे अगर आप वेंटिलेशन की अच्छी तरह से व्यवस्था की हैं और अमोनिया गैस अच्छी तरह से निकल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके सेट पे अमोनिया गैस बन रहा है तो
B904 एक लिक्विड आता है, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे अमोनिया गैस नहीं बन पाएगा और आपके चूजे और आपके जो मुर्गी है वो स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अमोनिया गैस बनने का एक और कारण होता है कम स्पेस में ज़्यादा मुर्गी पालना। आपको पता ही होगा कि एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फीट से 2 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, लेकिन कई किसान साथी करती हैं कि बहुत ज़्यादा मुर्गी कम जगह पर पाल देते हैं, तो उनका जो शरीर का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनका बीट भी ज़्यादा हो जाता है, तो इससे भी अमोनिया गैस सेट पे बन जाता है। तो इसलिए आप एक मुर्गी के लिए कम से कम 1.5 स्क्वायर फीट या तो फिर 2 स्क्वायर फीट रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा है। इतना जगह आप बिल्कुल दें तो आपके मुर्गी में यह परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, आँखों के परेशानी का मैंने दूसरा कारण बताया कि रानीखेत और CRD जैसी बीमारी का हो जाना। तो इन दोनों बीमारियों के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो है। अगर उन दोनों के बारे में बताया जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आज का वीडियो, तो इसलिए आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, CRD से भी आँख में सूजन होता है। किसान साथियों, इतना देर तक हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पोल्ट्री फार्मिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो में इतना समय तक हमारा साथ दिया, इसलिए मैं आप लोगों को 1 से लेकर के 40 दिन तक कैसे मुर्गी पालन करना है उसका टाइपिंग मटेरियल देना चाहूँगा, जिसको आप पढ़ करके अच्छी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग कर पाएंगे और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, इसको लेने के लिए आप मुझे 74 71 16 86 16 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और जैसे ही आपका मैसेज मैं देखूंगा तुरंत आपको उसको सेंड कर दूंगा। दोस्तों, ये तो थी टाइपिंग मटेरियल की बात और चलिए हम बीमारी के बारे में जान रहे थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका 3 स्टेज होता है। पहले स्टेज में पानी निकलता है, फिर झाग और फिर आँखों में सूजन होकर के उसमें मवाद भी निकलने लगता है। तो अगर आप पहला स्टेज में है यानी कि सिर्फ पानी बह रहा है तो सेट की अच्छी तरह से सफाई कर दें और बीमार मुर्गी को अलग कर दें और जो स्वस्थ मुर्गी है उनको अलग कर दें और दोनों को आपको दवाई देना है। लिक्सन पाउडर दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं और आँख में सिप्ला का आई ड्रॉप भी आपको एक एक बूंद देना है। दोस्तों, लिक्सन पाउडर 2 ग्राम प्रति 100 मुर्गियों पे और टेट्रासाइक्लिन 3 ग्राम प्रति 100 मुर्गियों पे आपको देना है। दोस्तों, सेकंड स्टेज पर अगर बीमारी पहुंच गया है तो आपको देना है ट्रॉक्स पाउडर और दोनों आंख पर एक एक बूंद सिप्ला का आई ड्रॉप। दोस्तों, इसी तरह से अगर बीमारी तीसरा स्टेज में पहुंच गया है यानी कि आंख बंद है, आंख में सूजन है और उसमें से मवाद निकल रहा है, तो आपको लेना है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को आपको 1 कप पानी में 1 चम्मच मिलाना है और रुई को डुबोकर उसी रुई से मुर्गी के आँख को साफ करना है। दिन में कम से कम 2 बार आपको आँखों की सफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ट्रोक्स पाउडर पानी में घोल करके देना है और साथ ही साथ आपको देना है विमराल प्रति 100 मुर्गी पे 10 ml। और विमराल देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इतना जो बीमारी है ये 3rd स्टेज में पहुंच गया है और मुर्गी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी रहती है क्योंकि वो खाना पीना बंद कर दिए रहती है। तो विमराल देंगे, ये मल्टीविटामिन है और मुर्गी को ताकत देगा और खाना को पचाएगा भी और आपका मुर्गी स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी से रिकवर होगा। तो इसीलिए कोई भी बीमारी का दवा चलते रहता है तो साथ में विमराल या लिवर टॉनिक दिया जाता है ताकि जल्दी से वो रिकवर हो सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।